वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो मैं आपके लिए शिवरात्रि के बाद एक रीडिंग लाने वाली हूँ। शिवरात्रि में हम लोग न्यू मून या फिर अमावस्या की जो तिथि थी वो उसके बाद जो एनर्जी शिफ्ट हुई है उसके ऊपर एक ये रीडिंग है। तो शिवरात्रि में शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर आपकी एनर्जी में क्या नयापन है या फिर क्या बदलाव आने वाला है शिवरात्रि के बाद, तो ये उस टॉपिक पे रीडिंग है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। तो ये एक पिका पाइल या फिर पिका फ्लावर रीडिंग होने वाला है। तो अगर आप पहले पाइल को चूज़ करते हैं तो आप येलो फ्लावर या फिर इस डेक को चूज़ करेंगे, या आप अगर दूसरे फ्लावर को चूज़ करने वाले हैं जो रेड फ्लावर है, या फिर इस कार्ड को चूज़ करने वाले हैं। और अगर आप तीसरे पाइल को चूज़ करने वाले हैं तो या फिर ये ब्लू फ्लावर और ये वाला जो कार्ड के डेक है उसको चूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए फ़ोटो दे दूँगी, आप देख लेना, चूज़ कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले पाइल से। अगर आपने पहले पाइल या फिर ये येलो फ्लावर को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके एनर्जी में क्या बदलाव है शिवरात्रि के बाद, या फिर शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करना होगा आपको अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। तो मैंने आपके लिए पहले से ही गाइडेंस निकाल लिया है यूनिवर्स की तरफ से, और मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड शफल करूँगी आपकी एनर्जी चेक करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आपके ये शिव की क्या मैसेजेस है, शिव जी की। आप थोड़े से नर्वस हो, पता नहीं किस बारे में, बट नर्वस हो। कुछ नई चीज़ें घटने वाली है या फिर कुछ नई चीज़ों का आप नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है। ओके, ये यहाँ पे 2 कार्ड आया है। मैं यहाँ से 10 कार्ड लूँगी, 4 5 है। ओके, और अगर आगे लगेगा तो मैं और भी कार्ड ले सकती हूँ। 3 हो गया, यहाँ पे 8 और 2। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है आपके लिए अवेयरनेस। ओके ओके, फिर उसके नीचे है सक्सेस। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला कार्ड है यहाँ पे राइटनेस का, फिर है यहाँ पे शेयरिंग। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स को। यहाँ पे है द मास्टर, फिर है इंटेंसिटी और स्लोइंग डाउन, फिर है यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड। ओके, चेंज, एक्सपीरियंसिंग, द रेबल। ओके, और फिर है गाइडेंस। ओके, तो देखिए आप अपने लाइफ में प्रोग्रेशन कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, ये यहाँ पे एकदम सटीक तरीके से दिख रहा है। लेकिन क्या है कि आपकी अभी तक नई बिगिनिंग नहीं आई है। आप उसके लिए एकदम वो कहते हैं ना कि सांस आँस लेकर सांस रोक कर रखे हुए हो, कब आएगा मेरे लिए नई बिगिनिंग। तो वैसा आपका है। अभी आप एकदम उसके तरफ भाग के जाना चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है थोड़ा सा स्लो डाउन कर लीजिए। अभी आप अभी जल्दी जल्दी की एनर्जी में हो। आपको थोड़ी सी टाइम की अवधि में बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम चला है, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होता है, या फिर आपकी एनर्जी एकदम ऐसे चेंज हुई है आपको पता भी नहीं चला। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन उतना जल्दी नहीं हुआ है। आपका अभी आप लोग नए हो। ये जो जर्नी है, इस जर्नी में आप लोग बहुत नए हो। इसकी वजह से बहुत आपकी नर्वस एनर्जी, जो मैंने कार्ड सफल करते हुए मेहनत की, आपको बहुत अभी आपको बहुत गाइडेंस लगेगी। आपको गुरु की एनर्जी लगेगी। आपको और भी धैर्य पकड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए आपके बहुत सारी चीज़ें अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। ओके, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो अभी तक पुराने जो थॉट प्रोसेस आपके थे, जिसके वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ा, बहुत सारी दुखों को आपको झेलना पड़ा, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। वो उसको अभी तक आपने शैडो वर्क आपका कंप्लीट नहीं है। आप बस मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन भी उतना इफेक्टिव अभी तक नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। आप एकदम बिगिनिंग में है। अभी आपको बहुत दूर जाना है। फिर जाके आपको आपका जो है, आपको एक्चुअली पैसे चाहिए, एबंडेंस चाहिए।
आपको मतलब प्यार भी चाहिए, करियर में सक्सेस भी चाहिए और घर बाड़ी, आप सब कुछ एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि एक साथ एक टाइम पे एक ही चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। पहले आप अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, फिर धीरे धीरे एक एक करके आपके पास पैसे, आपके पास आपका प्यार, सब कुछ आता रहेगा। आपको स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ही मतलब इंटेंस है। देखते हैं फिर आगे आपके नेक्स्ट मंथ की एनर्जी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट मंथ की एनर्जी, नेक्स्ट मंथ की पहला कार्ड। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है हीलिंग आपके लिए। आप अभी सोच में हो, बहुत मतलब सोच में हो, नेक्स्ट मंथ में बहुत सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो। ओके, ये वाला ओके, 4 ओके, 5, वाओ, नो नथिंगनेस। देखिए नेक्स्ट मंथ में आपकी हीलिंग और भी हो जाएगी। आप अगर ऐसे ही चलते रहे, मतलब मेडिटेशन करते रहे, धीरे धीरे करके अपने ऊपर फोकस लाते रहे, तो आपकी मतलब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होती रहेगी। और आप थोड़े से मतलब सोच के ज़्यादा सोचने लगोगे, अपने अंदर झांकने लगोगे। शायद आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा इस महीने जो आपको नहीं पता था। और आपकी अंदर और बाहर की जो फाइटिंग चल रही थी उसको आप एंड करके, मतलब अपनी थॉट प्रोसेस में जो फाइटिंग, मतलब आप सोच रहे हो क्या ये मेरे साथ हो सकता है, पहले तो ये हो चुका है, तो आप अपनी पास्ट की जो एनर्जी है उसकी जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर आप प्रेजेंट की जो सिनेरियो है, मतलब अभी जो चल रहा है उसको आप सोच रहे हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप मतलब सटीक तरीके से भाप नहीं ले पा रहे हो कि क्या होने वाला है या फिर क्या होने से क्या होगा। तो वो जो थॉट है वो आप अगले महीने तक कम्प्लीटली, जो आपके अंदर जो प्रश्न चल रहा है, मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अंदर में जो फाइटिंग चल रही है कि दिमाग और दिल के बीच में क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, देखिए आपकी इंट्यूशन काम कर रही है लेकिन आप उसकी सुन नहीं रहे हो। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रही है, या फिर आप भांप ले रहे हो क्या हो सकता है, लेकिन उसको आप नहीं सुन रहे हो जल्दबाजी की वजह से, या फिर मतलब उतना विश्वास आपको नहीं है इस सब चीज़ों में अभी तक। मतलब वो जो स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है ना, अभी तक फॉर्म नहीं होने की वजह से आप ज़रा नहीं सोच रहे हो इसके बारे में। तो क्या है कि उसको, वो जो आपका जो कन्फ्यूजन है वो सेटल डाउन हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो फिर आगे चलकर आप अपने अंदर में एक मतलब वो जो शांति है, वो जो मतलब जो इंट्यूशन है आपकी, जो आपको बता रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसकी आप सुनना शुरू करोगे अगले महीने से, अभी नहीं। अभी आपको बहुत सारा मेडिटेशन करना है, आपकी ईगो को एकदम ऐसे पटक कर कम करना है, तोड़ना है ईगो को। अभी तक आपका ईगो नहीं टूटा है, वो जो मतलब थ्रेशोल्ड है, आप एकदम मतलब थ्रेशोल्ड में खड़े हुए हो ईगो के, उसको आप लांग जाओगे तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके करियर में ग्रोथ होगा, आपके मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपको मतलब शांति मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों में आपको परिवर्तन दिखेगा, अपने अंदर आप महसूस कर पाओगे कि आप परिवर्तन ला सकोगे। और एक बात ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बहुत सारे मतलब अनयूज्ड चीज़ें बहुत दिनों से पड़ी हुई है, तो उस स्पेस को आपको खाली करना है। जैसे ऐसे मुझे लग रहा है कि आपके पर्दे में धूल जमी हुई है, आपकी किताबों की जगह पे बहुत सारी धूल है, और मतलब बहुत सारी जगह पे धूल पड़ी हुई है, आपकी चप्पलों के अंदर, आपके वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े हैं जो आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसे मतलब ऐसे ही पड़े रहते हैं वो सब कुछ। उसको, अगर जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते हो उसको खाली कर दो, उसको दे दो लोगों को, दूसरे लोगों को दे दो, ठीक है। ये आपको करना है। आपको वो जो सब चीज़ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो खाली कर दीजिए। वैसे मतलब आप लोग बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स जो खराब हो चुके हैं उसको भी आप लोग पकड़ के बैठे हुए हो। बहुत सारे मतलब अखबार वगैरह आपके घर में हैं, पुराने अखबार, फिर उसके बाद हेडफोन्स, मुझे हेडफोन्स सुनाई दे रहा है, मतलब ईयरफोन्स जो होते हैं ना जो मोबाइल में यूज़ करते हो वो खराब हो गए, उसको आप रख दे रहे हो, उस सबको मतलब दे दो, उसको खाली कर दो। उसको इस महीने आपको खाली करना ही होगा। आपको नई स्पेस बनानी है तो ही फिर मतलब नया सब कुछ जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। और पास्ट के बारे में थोड़ा सोचना आपको बंद करना पड़ेगा। पास्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर अभी प्रेजेंट का जो आपका जो मतलब अभी जो हो रहा है घटनाएं, उसको जज करना बंद करना पड़ेगा। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, पुराने जो चीज़ें हैं उसको लेकर
उसके सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसके जो एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस को नई जगह पे फिट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने ही गुरु हो। आप जिस भी भगवान का यहाँ पे मुझे लगता है आप शिव को मानते हो, शिव को रोज़ पूजा भी करते हो स्नान नहा धोकर, लेकिन क्या है कि आपका मन इतना भटका हुआ है ना, चारों तरफ भागता है। जब भी आप मतलब ध्यान करने के लिए बैठते हो बहुत जगह पे आपके दिमाग चला जाता है। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो, क्यों ये ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। आप नहीं पे ज़्यादा जोर दे रहे हो। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप उस पर ध्यान ना देकर जो आपके पास नहीं है उस पर ध्यान दे रहे हो, तो वो ध्यान आपको हटाना है। वही कह रहे हैं शिवा, महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने यहाँ पे पहले से ही आपके लिए गाइडेंस निकाल लिया है। पहला है यहाँ पे द क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, फिर है चॉइसेस, ओके, डिवाइन साइट, होप और मदर मेरी, ओके। एक साथ मतलब क्वीन की एनर्जी है। देखिए अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो उसके साथ आपको दुर्गा या फिर कोई शक्ति की पूजा भी करनी है, कोई भी माता की पूजा आपको करनी है, ठीक है। और आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे आगे चलकर, तो आपको चूज करना है आपको किसके साथ जाना है, ओके। आपके घर के पास एक ऐसा लग रहा है कि कोई माता की मंदिर है, पुरानी आपकी हवेली जो है, आपकी एक्चुअली हवेली है, घर नहीं है, हवेली है। हवेली के बाहर हवेली के बाहर आपके मतलब माता की मंदिर है, उसमें आपको जाना है और उनका पूजा करना है आपको, ऐसा लग रहा है। और देखिए धीरे धीरे आपके अंदर जो आपकी जो शक्ति है, मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है, उसमें आपको बरकत मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप अगर मतलब सब कुछ छोड़ के एकदम छोड़ छाड़ के क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये हर वक्त आप पूछते रहोगे तो कैसे चलेगा। आप खुद को ही डाउट कर रहे हो, खुद के जो मतलब अभी तक मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हो या फिर जो स्पिरिचुअल होने की आप कोशिश कर रहे हो। आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, गीता, फिर उसके बाद महाभारत, रामायण, ऐसे मतलब बहुत सारे ग्रंथ वगैरह आपके पास है, वो सब पढ़ते हो और क्वेश्चन करते हो, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश अपने अंदर नहीं करते हो। उसके आंसर आपको खुद से ही मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा। फिर है यहाँ पे टीका, ओके। फिर है क्रीचर्स पॉ यहाँ पे, ओके। पॉन्ड, फिर है वाइल्ड फ्लावर्स, ओके, कैट, ओके। देखिए यहाँ पे ये जो दो एनर्जी है ना, रिन्यूअल एक है और एक है सेल्फ ओनरशिप, एवेकनिंग भी है यहाँ पे। देखिए आपके एवेकनिंग शुरू हो चुकी है, एवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन क्या है कि उसको आपको ओन करना है। अभी तक आपने मतलब उसको समझा नहीं है अच्छी तरीके से। एवेकनिंग का मतलब सब कुछ ऐसे जाग जाते हैं एक दिन, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए धीरे धीरे आपको क्या है उसके लिए अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को तैयार करना पड़ता है, फिर जाके आगे चलकर आप जो चाहते हो वो मिलता है। आपको अंदर झांकना है, लेकिन उसके लिए आपको मतलब अपने ऊपर विश्वास करके अंदर झांकना है। आपके अंदर ये है, आप अभी तक अपने आप को विश्वास नहीं दिला सके हो कि आपके अंदर वो पावर है, सबके अंदर होता है। और अपने आप को क्षमा कीजिए, किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को कोसना बंद कीजिए कि मेरे से ही नहीं हो सकता है, मैं ही मतलब पनौती हूँ, ऐसा कुछ मत सोचिए। आप बहुत ये सोचते हैं। देखिए घर के लोग बहुत सारी चीज़ों में आपको टोकेंगे, बहुत सारी बातें आपको कहेंगे, लेकिन आपके सबसे बड़े जो सपोर्टर है वो खुद आप है। आपके अलावा किसी और आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है। आपको बहुत लोनली फील होता है, ये पता है, लेकिन आपका दोस्त भी आप है, आपके मतलब पेरेंट्स भी आप ही है। आपको ही खुद को संभालना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, खुद के ऊपर विश्वास लाइए कि आप कर सकते हो। फिर देखिए क्या होगा, जादू जैसा होगा। पहले आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो होगा ना, एकदम जादू जैसा होगा। ट्रस्ट मी, मैं मतलब अपनी एक्सपीरियंस से, अपने साथ जो हुआ है उसके ऊपर उसके वजह से ये आपसे कह सकती हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा आपको रेस्ट चाहिए, अपनी मतलब दिमाग को दौड़ाना बंद कीजिए, थोड़ा सा शांत होइए और कभी कभी अपने दिमाग को शांति दीजिए, ठीक है। बहुत जगह पे आपका दिमाग भटकता है, थोड़ा सा शांत हो जाइए, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, लुक एट द बिगर पिक्चर, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए हीलिंग आपको होना चाहिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, लक इज ऑन योर साइड एंड इमोशंस आर रनिंग हाई। हाँ देखिए, जब अवेकनिंग शुरू होती है तो दोनों चीज़ें होती है। पहली बात, आपकी अगर कोई भी इमोशन है, गुस्सा हो
किसी अपने ऊपर जो मतलब डाउट हो, सब कुछ बढ़ जाता है। अच्छी चीज़ें भी जैसे बढ़ती है, बुरी चीज़ें जो है, जो आप अभी तक मतलब छुपा हुआ था, जो सबको दिखाई नहीं दे रहा था, वो झट से ऐसे बाहर निकलती है। कभी कभी उसे संभाला जा सकता है, कभी कभी वो संभल नहीं सकती है, तो उसको थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। उसके लिए आपको और भी मतलब मेडिटेशन करिए, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ से। और ज़्यादातर क्या है कि रात के समय में मेडिटेशन कीजिए, दिन के समय में नहीं, रात के समय में अकेले मेडिटेशन कीजिए। तभी मतलब सोने से पहले फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल ना करते हुए आप अगर मेडिटेशन करके सोएंगे तो आपको उसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा आपको इफेक्ट, ठीक है। और आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, मतलब आप बड़ी पिक्चर देखनी है। इसकी मतलब जो है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बड़ा कुछ सोचना, आप बड़ा कुछ सोच रहे हो तो बड़ा कुछ सोचने के लिए बड़ा कुछ मैंने देखना भी पड़ेगा, बड़ा आपको देखना भी पड़ेगा, बड़ा आपको सोचना भी पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देकर मतलब अपनी जो दिल है उसको मत दुखाइए। और लक आपके अपने साइड पे है, इसके इसके मतलब कोई और तोड़ नहीं है। आपको अगर लग रहा था कि आप पनौती हो तो पहले ही मैं कह देती हूँ कि लक अपने साइड है। और आपके अगर परिवार में कोई बीमार वगैरह है तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये रहा पाइल 1 के लिए रीडिंग। अगर आपको कोई दूसरा साउंड सुनाई दे तो सॉरी गाइज फॉर दैट, मेरे घर पे कुत्ते हैं तो उसका साउंड है, तो थोड़ा सा आप संभाल के चलिए, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। तो ये रहा पाइल 1 के लिए रीडिंग वीडियो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं पाइल 2 के लिए। सो अगर आपने पाइल 2 ये रेड फ्लावर या फिर इस कार्ड टेक को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर शिवरात्रि के बाद आपके एनर्जी में क्या बदलाव आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं 10 कार्ड लूँगी और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पार्ट 2 ये वाला कार्ड। ओके, 2 मैं यहाँ से 10 कार्ड लूँगी। हाँ, 3 ओके, ये वाला नो ओके, बहुत सारे कार्ड एक साथ गिर गए। 4 5 ओके, 6 7 8 ओके, और देखते हैं 9 और ये वाला 10। तो बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सब सोड सन स्टिस ओके। तो चलिए देखते हैं आपके किस बारे में अभी बात करना चाहते हैं शिव जी। तो चलिए देखते हैं। ओके, पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 पेज ऑफ वॉन्ड्स ओके, फिर है 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, मैं इसे यहाँ रखना चाहूँगी, एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ओके। मुझे लगा ही था नाइट ऑफ वॉन्ड्स आएगा, इसलिए नाइट निकला मेरे मुंह से। आप एक्चुअली अभी प्यार के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आपके मतलब पर्सन के साथ आपकी जो एंडिंग हुई है उसकी एक नई शुरुआत हो। और देखिए, एक नई शुरुआत होने भी वाली है, मतलब आप उनसे दूर जा चुके हो, लेकिन फिर भी उनके दिल में और आपके दिल में उनके लिए दोनों ही तरफ से प्यार अभी भी बाकी है। और एक नए साइकिल शुरू होने वाली है, ये पता है। और आप पहले से ज़्यादा मतलब उनके लिए इमोशनल फील करते हो और पैशनेट भी फील करते हो, उसकी वजह से आप रात भर नहीं सोते हो। और आप चाहते हो जो अभी जो मतलब सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी मतलब चेंज आए। आप मतलब प्यार को लेकर अभी ज़्यादा सोच रहे हो। वैसे आपका मतलब और जो चीज़ है वो सब कुछ ठीक ही चल रहा है आपका। आपके मतलब दोस्त वगैरह आपके साथ बहुत सारे समय बिताते हैं, आप अकेले बहुत फील करते हो, तो आप दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हो उसकी आदतों को भुलाने के लिए। और आप कुछ सीख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप स्टूडेंट वगैरह हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है, या फिर नौकरी के लिए पढ़ाई वगैरह कर रहा है, या फिर कॉलेज के लास्ट ईयर, ऐसा कुछ है। मतलब पढ़ाई चल रही है आपकी किसी भी चीज़ में और उसमें आप बहुत मतलब खुश हो, उसको लेकर बहुत खुश हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। लेकिन एक जो बात है कि आपकी प्यार जो आप जिसे चाहते थे वो मतलब ख़त्म हो चुका है, और उसकी वजह से आप थोड़े से ज़्यादा मतलब परेशान हो। आप चाहते हो कि उनसे फिर से बात हो, जो मतलब उन्होंने जो आपको धोखा दिया है। देखिए, उन्होंने धोखा दिया, आपने छोड़ा है उनको,
और उसकी वजह से आप भी गिल्ट में हो और वो तो है ही गिल्ट में, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। और उसकी वजह से आप चाहते हो कि उन्होंने आपके साथ जो किया है, मतलब आपका जो दिल दुखाया है, उसका उन्हें मतलब जो कर्मा है उनको वो कर्मा मिले। आप चाहते हो जस्टिस आपको मिले और उनको उनका फल मिले जो उन्होंने गलत किया है। आप मतलब पहले जैसा फिर से जीना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, मतलब प्यार के साथ। ओके, आप डिसीजन भी लेना चाहते हो कि उनकी तरफ जाए या ना जाए। अभी तक आपने कुछ सोचा नहीं है, आप जाने की कोशिश करते हो, मतलब रात को ज़्यादातर आप मैसेज करने की कोशिश करते हो लेकिन मैसेज नहीं कर पाते हो, ज़्यादा मतलब सोच में डूबे हो अभी। और ज़्यादा क्या है कि आप मतलब अपनी मम्मी की बहुत मतलब खास हो, मम्मी से बहुत लगाव है। आप मतलब लड़का या लड़की कोई भी हो, आप मम्मी से बहुत ज़्यादा आपका लगाव है। और उसकी वजह से आप हर कोई चीज़ अपनी मम्मी से शेयर करते हो, बहुत मतलब दिल खोल के अपनी सारी बातें अपनी मम्मी से कहते हो। या फिर आपका कोई मतलब कोई सिस्टर वगैरह या फिर मम्मी कोई मदर टाइप की कोई पर्सन है आपके घर में। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे मम्मी लग रही है, बहन भी हो सकती है, बड़ी दीदी वगैरह हो सकती है, लेकिन मम्मी ज़्यादा लग रही है। तो उससे आप बहुत सारे बातें करते हो। अपने मतलब बहुत रातों को जगा है, उसकी वजह से आप बहुत मतलब अभी क्या है कि अभी चाहते हो कि ये जो परेशानी है इसकी एंड हो। ये जो एक अकेलापन की जो फीलिंग है आपको चाहिए एंड उसका। आप बोलना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ों को उनसे बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यूनिवर्स आपके अभी टेस्ट ले रही है। यूनिवर्स आपको देख रहा है कि आप कितने मतलब तैयार हुए हो इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए। आप अभी तक तैयार नहीं हो, ये मतलब यूनिवर्स को पता है। आप रियूनियन चाहते हो, आप चाहते हो वो भी अपने मतलब वो जो चाहते हैं वैसा आप भी चाहते हो। लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक उतने तैयार नहीं हो जितना वो जो आपके जो पास्ट के जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं आपसे, करियर में हो या फिर उनके मतलब उनका जो कंडीशन है, घर का जो कंडीशन वगैरह जो भी कुछ है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं आपसे। वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश किए थे लेकिन हो नहीं पाया उनसे, इसलिए वो अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड हैं। वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपके बारे में पूछते हैं बहुत सारे लोगों से। आपका अगर कोई कॉमन फ्रेंड होगा या फिर सोशल मीडिया होगा, वहाँ से मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे अभी सामने आकर बात करने की उनको मतलब इच्छा नहीं है, अभी तक उनका नहीं हुआ है इच्छा। लेकिन आपकी इच्छा है कि वो आगे आए, आप उनसे बातें करें। और आप भी खुद चाहते हैं आगे जाकर मतलब उनसे बात करना, उन्हें प्रपोजल देना कि मेरे साथ फिर से आ जाओ, मेरे साथ हो लो। और ऐसा लग रहा है कि आप कंपटीशन मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी की जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब उसमें डूबे हुए हैं, तो उसको लेकर आप बाहर चले जाना चाहते हैं। मतलब आप अभी जिस शहर में रहते हैं उस शहर से दूर जाना चाहते हैं। आपको विदेश वगैरह जाना है, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। देखिए, आपका अभी करियर सेटल नहीं हुआ है। आप अभी क्या है कि ये जो प्यार के मामले हैं, ये मतलब ये जो कनेक्शन है ना, ये कोई आम कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे ना ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स के हाथ है और उसका मतलब उन्होंने आपका जमकर टेस्ट ले रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ जाए और किस तरफ ना जाए। आपके मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उसका उत्तर अभी आपको मिल नहीं रहा है और इसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। तो चलिए देखते हैं आपके अगले महीने का एनर्जी क्या रहेगा, फिर क्या करने वाले हो आप। बहुत सारे कार्ड एक साथ गिर गया। ओके, ये वाला कार्ड। ओके, 2 भाई साहब, यहाँ पे तो मतलब 3। ओके, देखते हैं 4 और 1 कार्ड। ओके, देखिए ये जो आप दोनों का जो फीलिंग है वो म्यूचुअल है, लेकिन आप दोनों ही अभी परहेज करोगे। अगले महीने में भी परहेज करोगे, दोनों ही एक दूसरे से बात करने की कोशिश करोगे, लेकिन करोगे नहीं। मतलब मैसेज टाइप करोगे, सेंड नहीं करोगे, ऐसा चल रहा है। और आपका अभी अवेकनिंग होना बाकी है। उनका अवेकनिंग हो चुका है, वो आपसे बहुत आगे निकल गए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और वो भी मतलब अपने करियर में ग्रोथ करके कहीं दूसरे शहर जाना चाहते हैं। आप दोनों ही मतलब परेशान हो, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हो। मतलब आपको अगर बॉडी में पेन है तो उनको भी बॉडी में पेन हो रहा है, आपको सरदर्द है, जुकाम है तो उनको भी सरदर्द और जुकाम हो रहा है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपका मतलब रिलेशनशिप में अवेकनिंग होना अभी बाकी है। आपका बहुत सारी चीज़ों में क्या है कि ध्यान लगा हुआ है। आपको अभी तक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपकी अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई है। आपका मतलब दिल हिल होना स्टार्ट हो चुका है। अभी अवेकनिंग मतलब वो टावर मोमेंट जो है ना, कि सब कुछ बिखर जाना ऐसे। देखिए, पहली बार एक बार बिखरा है, लेकिन वैसा जो स्पिरिचुअल जो आपको जो झटका लगना अभी बाकी है। देखिए, स्पिरिचुअल झटका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपका एकदम मतलब सब कुछ टूट जाएगा, कमर वमर टूट जाएगा, वैसा नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप कैसा है, कैसे होगा, क्या होगा। ड्रीम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा आपके लिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप सो नहीं पा रहे हो अभी, उस दुख की वजह से। वो जो हेवी हार्ट आपका हुआ है ना, उसकी वजह से आप एकदम सो नहीं पा रहे हो ज़्यादा।
आपको अभी कह रहा है दो चीज़, यूनिवर्स की तरफ से जो दो चीज़ आपको अभी मेंशन कर रहा है वो है आपका पहले मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, फिर जाके रियूनियन होगा आप जब दोनों ही चाहोगे। और यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों की ही फैमिली नहीं चाहती है ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है। वो अभी आपसे नहीं कहेंगे लेकिन ये दोनों ही चाहते हैं रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़े। और ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कोई इंटरकास्ट मैरिज होने वाला है जो आपने मतलब जिसको चूज़ किया है। ऐसा लग रहा है पहली बात जो आपसे एज में बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एक ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है ये। और इसकी वजह से आप दोनों की ही फैमिली मतलब उनके खिलाफ, दोनों के ही खिलाफ है। आपको अभी तक पता नहीं है क्योंकि आपने अभी तक कुछ कहा नहीं है घर में, वैसे नहीं कहा है लेकिन दोनों ही खिलाफ है। और आपको कहा जा रहा है कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाइए और अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, पहले अपने करियर सेटअप कर लीजिए, फिर कहीं जाके उसके बाद आपको मतलब रियूनियन आपका होगा। आप दोनों का रियूनियन है लेकिन ये मतलब डिवाइन टाइम के ऊपर निर्भर करेगा। आपको अभी बहुत सारे मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। आपको मतलब सब कुछ भूल के, अपने दुख को भूल कर आगे बढ़ना होगा। आप अभी तक मतलब वो जो पास्ट की एनर्जी है उसमें अटके हुए हैं, उसको आपको भूलना होगा, तभी जाके कुछ आगे बढ़ेगा। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी बाकी है, बहुत सारे काम आपको करने हैं, बहुत सारे मतलब आपको मेडिटेशन वगैरह करना है, आपको इनर ग्रोथ के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। आपका कॉन्फिडेंस एकदम टूटा हुआ है, खुद के ऊपर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों में आपको मतलब परेशानी हो रही है। आपको लग रहा है कि आप कहीं पे बंधे हुए हो, ऐसा फील भी आपको होता है बहुत बार आपको सुसाइड करने का भी ख्याल आता है। तो वो सब मत करना, सुसाइड वगैरह मत करना, ठीक है। थोड़ा सा किसी से बात कर लेना, अपने दोस्त वगैरह से बात कर लेना। लेकिन एक बात है जो, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, उस प्यार का जिक्र हर किसी से मत कहना कि जिस पे आप विश्वास करते हो कि बाहर के लोगों को मतलब हाँ हाँ करके सब कुछ बोल दे रहे हो, ऐसा मत करना। पता है, जिसको पता है, लेकिन जिसको पता नहीं है उसको भी जाकर अपना दुख दर्द मत बांट देना। आप बहुत मतलब दिल खोल के बच्चों की तरह सब कुछ बोल देते हो, बक देते हो, लेकिन वो मत करना। वो करने से क्या होता है कि आपके मतलब इर्द गिर्द लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब आपको लेकर ठहाके मार के बहुत सारे लोग आपको लेकर हंसते हैं आपके पीठ पीछे, आपको पता भी नहीं चलता है, आपका इमेज खराब होता है, ठीक है। तो वो ऐसा मत करना। अब अभी सीरियस होकर अपने करियर पे ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी तो उनसे बात नहीं हो सकती है, अभी आपको काम करना है। उनका काम बहुत मतलब आगे निकल चुका है, वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर देखिए दोनों का एनर्जी अगर बैलेंस नहीं होगा, सेम लेवल पे नहीं आएगा, तो एक जो नीचे है वो पीछे खिसकते रहेगा और जो आगे है वो आगे निकल जाएगा किसी और के साथ। तो ऐसा अगर आप नहीं चाहते हो तो आपके अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो वृश्चिक राशि वाले, सिंह राशि वाले या वृषभ राशि वाले हो सकते हैं, या फिर मुझे लग रहा है मीन राशि वाले और धनु राशि वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। मीन और धनु राशि वाले हो सकते हैं, वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं, और वृषभ राशि वाले हो सकते हैं, और सिंह राशि वाले हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे और एक राशि की लग रहा है जो है कुंभ राशि वाले हो सकते हैं, ठीक है। कुंभ राशि वाले हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, फिर है सरप्राइज, पर्सपेक्टिव, डिग्निटी एंड पेगस। ओके, ये वाला जो कार्ड है ना, ये पहली बार आप लोगों के लिए निकला है यहाँ पे। देखिए, आप अपने दिल को खोल के रखिए कि कहाँ से क्या आ जाएगा, आप मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होइए। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आने वाली है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आएगा। आपकी सोचने का नज़रिया बदलेगा, आपकी जो अपने अंदर में जो मतलब अपने आप को लेकर आपने जो एक दुख की माहौल बना रखी है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मेरा तो मतलब नसीब ही खराब है, मैं किसी से प्यार ही नहीं कर सकता, मुझे कभी मेरा प्यार नहीं मिल सकता, ये जो नेगेटिव बातें आप अपने ऊपर दौड़ाते हो उसको बंद करना पड़ेगा। तभी जाके आगे चलकर आपको मतलब अच्छा जो आपके लिए जो वेट कर रहा है अच्छा कुछ वो मिलेगा आपको। अब सरप्राइज हो जाओगे, इतना ज़्यादा आपको मिल सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है आपको, लेकिन आप क्या है उसको रिसीव करने के लिए अभी रेडी नहीं हो। तो उसके लिए आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, नेगेटिव बोलना अपने आप को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे है और कार्ड देखते हैं। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड है घोस्ट, फिर है द डार्क, फिर है यहाँ पे चिकन, ओके, एंशिएंट पास्ट, ओके, फिर है डॉल और कम्युनिटी। ओके, देखिए अगर ये नहीं मिला तो क्या आपकी लाइफ थम जाएगी? आप शायद ऐसा सोच रहे हो, तो उस सोच से आपको थोड़ा सा आगे निकलना है, अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी लाइफ अभी बहुत सारी चीज़ों से मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी बाकी है। पास्ट में जो हुआ है उसको लेकर आप अगर बैठे रहोगे तो सिर्फ पास्ट ही रहेगा, आपका कोई फ्यूचर नहीं बन सकता है, आपका कोई प्रेजेंट नहीं हो सकता है। फिर तो आपको आगे आना पड़ेगा, अपने पास्ट को भूलकर, एकदम से पास्ट को छोड़कर, वो नेगेटिव थॉट वगैरह जो है उसको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर तभी आप मतलब अपने जो पुराने जो घाव है जो आपको चाइल्डहुड से मिले हैं, आपको मतलब बहुत सारा इनर वर्क, शैडो वर्क करना है। आपका इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं है बहुत सारा, मतलब आपको ऐसा है कि आपके घर में आपको अटेंशन, जब आप बच्चे थे तब आपको अटेंशन नहीं मिल पाता था। उसकी वजह से क्या है कि आपको बाहर से अगर कोई भी एक प्यार, थोड़ी सी भी प्यार दे दे तो आप मतलब उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, ये प्रॉब्लम है आपका।
वो जो अटैचमेंट है ना, जो अटैचमेंट, पीपल प्लीजिंग जो टेंडेंसीज है, आप बहुत जल्दी मतलब लोगों की हाँ में हाँ मिला लेते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, फिर बाउंड्री क्रिएट करना कि कोई भी आपके लिए डिसीजन ले लेता है, उसे एक्सेप्ट आप कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में आपको काम करना है, इन 3 चीज़ों में ज़्यादातर। तो ही आपका जो चाइल्डहुड जो ट्रॉमाज है, जो पास्ट की जो एनर्जीज है, उसके ऊपर आप काम करते रहोगे आगे चलकर। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर आगे चलकर ये जो आपका जो मतलब जो परेशानी आपको फील हो रही है, उसमें थोड़ी सी चेंज आएगी। आपकी मतलब दिल हार्ट आपका जो ब्रोक हुआ है, आपका जो दिल टूटा है, वो ठीक होगा, हील होगा। ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वो तो पता है कि आ रहा है न्यू स्टार्ट। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए, प्यार अपने आप में लाना है, प्यार अपने आप को देना है पहले, फिर उसके बाद आप किसी और से प्यार मांग सकते हैं। ठीक है। और अपने लिए काम कीजिए। आप घर के अंदर आपके ऊपर जो मतलब डिसीजन थोपा जाता है, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आपको अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, लोग शायद आपको सेल्फिश समझेंगे पहले, लेकिन अपने लिए आपको आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आपका बहुत सारा चक्र ब्लॉक्ड है एक्चुअली। आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। तो आप थोड़े से उसको क्लियर कीजिए एनर्जी। बहुत सारी चीज़ों को आपको हील करना है अभी, बहुत सारा काम बाकी है आपका। मेडिटेशन करना शुरू कीजिए अभी इसी वक्त। रात को सोने से पहले मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करना ज़रूरी है आपके लिए। और एक बात, अगर पुरानी किसी किताब के पीछे आपने मतलब उन आपके पास्ट के पर्सन का और अपना नाम लिख कर काटा हुआ है, वो जो सब डायरी वगैरह जो है, जो आपको पुरानी चीज़ों से या पुरानी यादों से आपको बंद कर रखती है, उस सबको आप फेंक दीजिए। गंगा, आपके घर के पास अगर कोई गंगा होगा या फिर यमुना जी होंगे, गंगा जी होंगे, यमुना जी होंगे, कोई भी नदी अगर होगी तो उसमें बहा दीजिए वो सब कुछ। उसको घर में रखने से क्या होता है कि आपकी जो पुरानी जो मेमोरीज है, वो बार बार आप उसको देखते रहते हैं और मतलब याद करते रहते हैं। वो जो पुराना जो साइकिल है, आप उसमें ही फंसे रह रहे हो। उससे आपको बाहर निकलना है, नहीं तो कैसे होगा? बोलिए, कैसे नया स्टार्ट आएगा? ये जो नया स्टार्ट आप चाहते हैं, वो कैसे आएगा? कैसे आपका रियूनियन होगा? अभी हाई टाइम है रियूनियन का, लेकिन आपका बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा समय लग जाएगा। आगे बढ़ते रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है। तो ये रहा पाइल 2 के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं पाइल 3 के लिए। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। अगर आपने पाइल 3 या फिर इस ब्लू फ्लावर को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं शिवरात्रि के बाद या शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर शिवरात्रि के बाद आपका एनर्जी कैसे चेंज हुआ है, या फिर एनर्जी में क्या परिवर्तन है। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ से 10 कार्ड लूँगी। ठीक है। ओके, पहला कार्ड, दूसरा, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो चुका है। ये वाला 8, कितना हुआ है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक कार्ड। ओके, फिर से 2 कार्ड निकला है। ओके, मैं ले लेती हूँ। चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या है। ओके, एस ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है हायरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत सारे सोर्ड की एनर्जी है। फिर है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, इस कार्ड को मैं अलग रखती हूँ। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप अभी मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, आपको लग रहा है। आप यहाँ पे मतलब अपनी जो बिजनेस या फिर जो बिजनेस वगैरह या फिर जो काम के मामले में आप पूछ रहे हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ओके, आप शायद काम को छोड़ने की सोच विचार कर रहे हो अभी इस वक्त, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती है, तो आप मतलब दूसरी जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं और ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो। और आपने बहुत सारी जगह पे मतलब आपने बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू दी है, लेकिन उनमें ज़्यादातर आपको सफलता नहीं मिली है।
और उसकी वजह से आप बहुत मतलब अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस आपका था कि मैं कर लूँगी, मैं कहीं और जा सकती हूँ, मैं मतलब बहुत अच्छी करूँगी कहीं और जाके, तो उस सब में आपने ज़्यादा मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं आया है, तो उसकी वजह से आप थोड़े से मतलब अपने ऊपर सेल्फ डाउट अभी करने शुरू कर दिए हो। आपका एनर्जी में थोड़ी सी गिरावट है, बहुत ज़्यादा ही गिरावट है। आप चाहते हो मतलब हर तरीके से मतलब समानता से काम करना। आपने अपना बात, अपना पक्ष सबके सामने रखा है। आप बहुत मतलब सॉर्टेड इंसान हो, बहुत मैच्योर हो, काम के मामले में भी और रिलेशनशिप के मामले में भी। लेकिन आप क्या है, अभी आपको लग रहा है कि आप कहीं पे फंसे हुए हो और अपने अंदर आपका जो मतलब दिल और दिमाग में जो जंग चल रही है, उसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो कि वो ख़त्म हो जाए और आप अपने अंदर एक बैलेंस ला पाओ। अपने अंदर अपने जो मतलब जो गोल्स आपने पूरे करने चाहे, वो कंप्लीट करने के लिए आप अभी बहुत कोशिश कर रहे हो, जद्दोजहद चल रही है आपकी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बिजनेस की भी मतलब आप बहुत सारी इनकम जनरेट कर रहे हो, एक साथ करना चाहते हो। मतलब आप टीचिंग भी कराते हो, आप कहीं पे नौकरी करते हो और फिर उसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट मतलब आप अपना जो लॉन्च कोर्स वगैरह जो है वो लॉन्च करना चाहते हो। देखिए, कोर्स वगैरह आप लॉन्च कर सकते हो, आपने मतलब हाफ जो काम है वो कर लिया है आपने। बहुत मतलब वीडियो वगैरह बनाना, आपने जो काम जो है ऑनलाइन जो मतलब जो आप करते हो, वो काम बहुत सारे काम आप कर चुके हो। लेकिन उसको कहीं से लॉन्च करें, कहाँ कैसे उसको प्रमोट करना है, वो आपको नहीं पता है और उसके लिए आप थोड़े से परेशान हो। पहली बात, नौकरी में क्या है कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपका जो क्रेडिट है या फिर आपके काम की जो तारीफ़ें होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से आपको आपके दिल में बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा है और उसकी वजह से क्या है कि आपको लग रहा है कि आप मतलब जितना भी काम कर लो या जितना भी मेहनत किसी चीज़ पे कर लो, तो आपको उसका फल कभी भी 100% नहीं मिल सकता है और उसकी वजह से आप थोड़े से मतलब डिमोटिवेट हो रहे हो अपने आप को लेकर। और आपको रेस्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी हालत मतलब हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है। आप ठीक टाइम पे खाना नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, ठीक टाइम पे सोते नहीं हो, बहुत लेट सोते हो और बहुत मतलब जल्दी उठ जाते हो। आप बस मतलब 4-5 घंटे ही सो पाते हो और उसकी वजह से क्या है कि आपकी नींद में बहुत मतलब दिक्कत हो रही है और आपका सर पे दर्द होता है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम है आपको। हम्म। आप अपने रिलेशनशिप में भी उसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से मतलब आपकी जो वाइफ या फिर हस्बैंड है, वो भी मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है या आपसे मतलब थोड़े से नाराज़ है। ओके, आप कोई भी फंक्शन में जाना मतलब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, हद से ज़्यादा काम आप कर रहे हो और उसकी वजह से क्या है कि आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है। यूनिवर्स को लग रहा है कि आप मतलब आप खुद के लिए ये सोच रहे हो कि आप ये जो काम इतना कर रहे हो वो डिज़र्विंग नहीं है। आप डिज़र्व ही नहीं करते हो अच्छी चीज़ों को, ऐसा आपकी सोच है और उसकी वजह से क्या है कि आप जितना भी काम करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो ये चल रहा है ना कि आप डिज़र्विंग नहीं हो और उसकी वजह से क्या है कि यूनिवर्स आपके तरफ आने वाली जितनी भी खुशी है, जो भी कुछ है ना, यहाँ पे जो भी कुछ है, देखिए यहाँ ये जो दोनों मिलाकर 10 ऑफ पेंटिकल्स होता है, मतलब पूरा जो है फुल एबंडेंस, फुल खुशी, हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं, वो आपको मिल नहीं पा रहा है। आप बैलेंस कर रहे हो लेकिन आप क्या है उसको पकड़ के ऐसे उसका जो मतलब जो नेगेटिव है, नेगेटिव को पकड़ के बैठे हुए हो और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में नई बिगिनिंग नहीं आ रही है, नई एक जो शुरुआत है जो आपको मतलब ऐसे इंस्टेंटली मिलना चाहिए, वो नहीं आ रही है। आप सोच रहे हो, आप बोल रहे हो, आप प्लान कर रहे हो लेकिन उसको ठीक तरीके से पहली बात एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहे हो और मतलब उसकी वजह से आपकी पैसों की दिक्कत भी चल रही है और आप कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर रहे हो। आप बहुत परेशान हो, बहुत बहुत ही परेशान हो। देखिए, पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी हेल्थ की ध्यान रखिए। काम होता रहेगा लेकिन अब एक बार हेल्थ खराब हो गई ना तो सब बिगड़ जाएगा। और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए कि मैं भी कर सकती हूँ, मेरा भी हो सकता है। ये जो बातें हैं, ये बातें बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत देगी आगे आने के लिए। और अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए। फैमिली के साथ टाइम ना बिताकर आप अपने जो मतलब ड्रीम के पीछे भाग रहे हो ना, आप अकेले रह जाओगे। आपको फिर तभी जब सब कुछ चला जाएगा आपके हाथ से ना, तब बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे आप। तो रिग्रेट करने से पहले एक बार टाइम पे आकर फैमिली के साथ टाइम बिता लीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट मंथ की एनर्जी क्या हो सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, पहला कार्ड है डेथ। ओके, यहाँ पे ये वाला। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स।
यहाँ पे ये वाला कार्ड है जस्टिस, ये है जस्टिस की एनर्जी। ओके, पेज ऑफ कप्स, और एक देखते हैं हैंग्ड मैन। ओके, और एक लग रहा है मुझे लेना चाहिए, 5 ऑफ कप्स। पास्ट में जो गलती आपसे हुई है उसको लेकर बैठे रहने से आपका मतलब बहुत मतलब खराब हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ सकता है, बहुत कुछ। आप मतलब अगले महीने क्या है कि आपका जो ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान देते हैं, अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर काम करते हैं तो अगले महीने उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। आपका जो मतलब आपने जो मेहनत की है आपकी नौकरी की जगह पे, या फिर आप जहाँ पढ़ा रहे हैं उसका जो है, जो कोर्स वगैरह जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आपको मेहनत की फल आपको मिलने शुरू होगी। आपको पता है वो क्या हो सकता है। आप बहुत ही मतलब, मैंने बोला ना कि आप बहुत मैच्योर हो, आपको पता लग जाता है कि क्या हो सकता है, बहुत इंट्यूटिव हो। लेकिन क्या है कि कभी कभी आप मतलब सब कुछ में धंस जाते हो, और उसकी वजह से क्या है कि आपको सुनाई नहीं देती है, अपने अंदर रोशनी दिखाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है, आप बंद कर लेते हो सब कुछ अपने आसपास। देखिए, आपको जस्टिस मिलेगी, आपने जो काम किया है उसका फल आपको मिलेगा, और आपको ऑफर भी मिलेगा, बहुत अच्छी ऑफर आपको आपकी तरफ आ रही है। और ये जो आप मतलब आपने जो मतलब क्रैश कोर्स जो मतलब कोर्स के लिए जो वीडियो वगैरह जो रिकॉर्ड किया है उसको लेकर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको मौके मिलेंगे। कोई आ रहा है आपको इसमें मदद करने के लिए, आपको मदद चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका कोई दोस्त वगैरह या फिर कोई स्टूडेंट वगैरह जो आपसे पढ़ के गया है, आगे निकल गया है, ऐसा कोई है आपका मतलब कोई परिचित कोई पर्सन है जो आपसे मतलब मिल सकता है। ये पर्सन वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं, लिब्रा राशि वाले हो सकते हैं, या फिर ऐसा लग रहा है मुझे कोई मकर राशि वाले हो सकते हैं। वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले, और मकर राशि वाले, और कन्या राशि वाले हो सकते हैं। आपके कोई दोस्त वगैरह कोई है जो आपका मदद करेगा। आप एक बार मदद मांग के देखिए, आप मदद नहीं मांगते हैं बहुत सारे लोगों से, मदद मांग के देखिए। अकेले अकेले सब काम कर नहीं सकते आप, ये आपको समझना पड़ेगा। अपना स्ट्रेस, अपना सब कुछ आप अपने अंदर रखने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब अंदर तक भर चुके हैं आप। आपको मतलब क्या है कि आप मतलब टूटने के कगार पे है, कभी भी बिखर सकते हैं, आपका हेल्थ खराब हो सकता है एकदम, मतलब एक झटके में आपका सब कुछ बिखर जाएगा। फिर आपको अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, और आगे अगले महीने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही मतलब सोच में अटके हुए हैं, अपनी ही सोच में अटके हुए हैं। आपके सामने रास्ता होने से भी आप दिख नहीं पा रहे हैं, इतना खुद में खोए हुए हैं, इतना मतलब कॉन्फ्यूज हैं आप। कैसा है, आप मतलब टनल के अंदर घुस रहे हैं, लेकिन टनल के अंदर में इतना धुआं भरा हुआ है कि आप आगे का रास्ता देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आगे में कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन रास्ता है। आपको आगे आपको सिर्फ अपने सामने का पहला 4 कदम 5 कदम देखना है, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। आप हिम्मत करके आगे बढ़ के तो देखिए, आपके लिए हेल्प मौजूद है, आप हेल्प मांग के तो देखिए एक बार। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके लिए रेडी है हेल्प, आप ले नहीं रहे हैं हेल्प। पिछली बातों को लेकर बैठे हुए हैं अब तक कि मेरे साथ मतलब अच्छा नहीं हो सकता है। फिर है यहाँ पे फ्रीडम। देखिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस में भी पहला आया है फ्रीडम, विजडम, इनविजिबिलिटी, बार्थ, और सोल सेटिस्फैक्शन। देखिए आपको पढ़ाने में बहुत मतलब अच्छा लगता है, पढ़ाना बहुत पसंद है आपको, तो अपना जो विजडम है, अपना जो नॉलेज है वो सबके साथ बांटिए। और आपको बहुत सारे आगे आने वाले मतलब महीनों में बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलेंगे जो आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। आपको टीचर के रूप में बहुत सारे लोग जान पाएंगे, और आपको अपने ही थॉट से फ्री करना है, तभी जाके आपका जो मतलब आगे जो प्रोसेस है, जो आप टीचर बनने वाले हो उसमें ग्रोथ आएगा। ठीक है, आपके पास बहुत टैलेंट है, आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको आप फ्री में बांट नहीं रहे हो। देखिए कोर्स अगर कर रहे हो तो यूट्यूब वगैरह भी कर सकते हो, यूट्यूब में लॉन्च कर सकते हो कोर्स वगैरह, या फिर कोई प्लेटफॉर्म पे उसको आप बेच सकते हो अच्छी तरीके से, अगर आपको पैसे कमाने हैं उसके साथ। लेकिन कीजिए, नॉलेज आपने बांटिए, आप सबको दिखाइए। अब टाइम आ चुका है कि आपको अपने आप को छुपाने की बजाय अपने आप को दिखाइए लोगों को कि आपके पास क्या है। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, डर डर के जी रहे हो। खुद के अंदर विश्वास लाइए और डर के जिए। डर के जीना जो है वो छोड़ दीजिए, तभी फ्रीडम आएगा आपके पास। अभी देखते हैं आगे क्या है। फिर है ब्रेवरी। देखिए फिर से आ गया ब्रेवरी। ओके, कॉल्ड्रन, हिस्ट्री, ब्रेड,
ओके, ओपिनियन सादा हाउस, स्टेबिलिटी, स्टैग्नेशन, फैमिली। देखिए, ये जो आप काम करने जा रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा आपका सपोर्ट सिस्टम होगा आपका फैमिली। फैमिली से मदद मांगिए, फैमिली से हेल्प मांगिए, कुछ भी नहीं, बस इमोशनल सपोर्ट ही बहुत बहुत काफ़ी होता है। वो ही मांग लीजिए और आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अब आप छुप कर नहीं रह सकते हैं। अपना जो मतलब क्रिएटिविटी है वो सबको दिखाना चाहिए। आप खुद को ही फिर नहीं पहचान पाओगे कि आपके अंदर क्या है। और ये जो मतलब आपका जो ये पढ़ाना जो कल्चर है ना, आपके माता पिता भी कहीं ना कहीं पढ़ाते थे, या फिर आपके भाई बहन, या फिर आपके मतलब परिवार में आप रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने से जुड़े हुए हैं। मतलब प्रोफेसर, अध्यापक, शिक्षक, कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग। तो पढ़ना आपके खून में है। टीचर आप खुद है। खुद मतलब दूसरों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को क्यों नहीं? पहले अपने आप को गाइड कीजिए, पहले अपने आप को पहचान लीजिए। और दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि आप अभी जो है करियर चेंज कर रहे हैं, करियर चेंज करने की कगार पे है, लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे उस बारे में ना सोचकर अपना फाइनेंशियल जगह को मतलब ठीक रख के जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। देखिए, मेहनत तो बहुत लगेगी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या है कि इस मेहनत में आपके अंदर का जो खुशी है वो खुशी आपको महसूस होगी, जो आपको इतने सालों से महसूस नहीं हो रही है। आप घुट घुट के जी रहे हैं, वो घुट घुट के जीना आपको बंद करना पड़ेगा अभी। तभी जाके आप आगे चलकर आपका जो मतलब जो ग्रोथ है, आपका जो सोल पर्पस है, आपका सोल पर्पस वही है, आपको टीचिंग करना है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाना है आपके अंदर जो है। आप पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, आप गुरु है। फिर है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। हाँ, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए, ओके, यहाँ पे 6 कार्ड है आपके लिए, इस फाइल में 6 कार्ड है। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन उन्होंने कर दिया है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और यहाँ पे लिखा है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी रिलीज करना है, जो नेगेटिव थॉट्स आपने खुद के लिए बनाया है उसको। फिर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, देखिए, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टीचिंग तो करते हैं, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि आप मतलब हीलर वगैरह भी हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी करते हैं शायद। आपको उसमें मतलब रुझान है, आपका रुझान उस तरफ है, तो वो भी कीजिए। सब कुछ बैलेंस करके कीजिए, हो सकता है आपके साथ हो जाएगा। एक बार कोशिश तो कीजिए, एक बार मतलब अपने ड्रीम पे विश्वास तो कीजिए। देखिए, यहाँ पे है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, मैं नहीं, यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने ड्रीम पे फेथ कीजिए और थोड़ा सा डर को साइड में कीजिए। के अंदर बहुत कुछ है देने के लिए। अब क्यों छुपा के रख रहे हैं इसको? तो ये रहा पाइल 3 के लिए रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे, अगर ये रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना मेरे वीडियो को। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक रीडिंग में।